ये अंचल में है, अनुमंडल में है या जिला में है। तो अंचल अधिकारी महोदय तो बोले कि सर हम काफ़ी खोजबीन कर ले, कुछ पता नहीं चला है, जिसके वजह से हमारे पास नहीं है। तो बोले कि हमको लिखित दीजिए। लोक शिकायत अधिकारी महोदय के पास अंचलाधिकारी महोदय लिखित दिए कि इनका काफ़ी खोजबीन किया, लेकिन इसका अभिलेख का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैंने गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के बरहपुर से मूछ के लड़ाई में बुलडोजर से ढह गईल घर। जी हाँ, सुन के बड़ा आश्चर्य होत होई कि मूछ के लड़ाई का हो। आव आ ताव में लोग का ना क देवेलन। इहे दृश्य दिखे के मिलल पोखरहा पंचायत के राजपुर गांव में। आन बान शान में कबो ई पक्ष हुनुका पोक केस कैलस आ कबो दूसरका पक्षिनिका पोक केस कैलस। बुलडोजर के कार्रवाई चलल बटुए। एहसान के लड़ाई में मूछ के लड़ाई में घर के पटरा बना दिहल गई बुलडोजर लगा के। बियफे के पोखरहा पंचायत के राजपुर गांव में पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बरहपुर अंचलाधिकारी बुलडोजर चलवा दी हमें। जानकारी के अनुसार राजपुर गांव निवासी जितेंद्र राम के घर अंचलाधिकारी बरहपुर बुलडोजर लगवा के हाई कोर्ट के आदेश को तुड़वा दी हनी। यह बुलडोजर के कार्रवाई में कई थाना के पुलिस जौना में मुरार थाना, बरहपुर थाना, अग्निशमन दल, बगेन थाना मौजूद रहे। ओहिजे स्थानीय लोग से पूछताछ कइल गई तो बतावल गई कि जितेंद्र राम आ गणेश प्रसाद गुप्ता के बीच मूछ के लड़ाई कई दिन से चलत रहे, जौना में दोनों जना एक दूसरा पे सरकारी जमीन में घर बनवावे के याचिका दायर कइल रह। जौना में कहल गई रहे कि सरकारी जमीन में अवैध रूप से घर बनल बा, जेकरा बाद कोर्ट के आदेश को एहिजा बुलडोजर के कार्रवाई भइल बा। ओहिजे पीड़ित जौन बाड़े जेकरा घर को बुलडोजर चलल बा बतैलन कि 2002 से 2023 तक कई बार अंचल कार्यालय में हमरा के द्वारा बास्किट पर्चा खातिर दौड़ावल गई, लेकिन बास्किट पर्चा ना मिलल। जबकि भूमिहीन के सरकार द्वारा 3 डिसमिल जमीन घर बनावे के देवे के आदेश बा। बतावत रहे कि हम एगो भूमिहीन हई, लेकिन हमार घर के बुलडोजर लगावा के तुड़वा दिहल गई। अब हमनी के घर के कुल सदस्य कहाँ रहब जा, एकरो कोनो व्यवस्था अंचलाधिकारी द्वारा नइखे कइल गई। लेकिन इहे कहल बटुए कि आन बान शान में का हो जाला, एकर दृश्य सामने दिख रहल बटुए। एक दूसरा पे आरोप प्रत्यारोप आ सरकार के बुलडोजर पलार देलस घर के। बयान सुनी दोनों पक्ष के आ सीओ के शेयर करी। रउआ सब का है थी उपेक्षा बा हमनी के बाद जब सीओ साहब तुरंत रहे कि हमनी के आज व्यवस्था करी कहाँ रहोगा माल गरू बकरा बकरी गधा गुधी सब बा कहाँ बनाई का कहाँ अभी और परिवार कहाँ बा जैसे निकल के परिवार बड़का बाबू के घर है मेरा कहाँ रख ले कहाँ पाल है सब बहरी के ए ना ओ जे सामान मान जहां बा रह सामान नहीं है जब है ना आओ देखिए ना कहाँ पर सब सामान एक जगह सब सामान है बड़का बाबू के मेरा घर है उसी में सामान है यहाँ से का सर है जे रखल है सर मटेरियल को लेकर आदि बाहर उगार ती पाल जेसीबी से जो घर टूटा था, हाँ का कारण से रात घर टूट रहा था? घर एक कारण से टूटा था कि बंदोबस्ती हुआ तो संख्या 223 में हमार पर्चा अलर्ट कर गई बा। जबकि पर्चा हमारा मिलल ना, हम फिर सीओ साहब के आवेदन दिया कि सर हमारे 2-3 का ऑर्डर भइल, आज तक पर्चा ना मिलल। तो सीओ साहब कहले कि आपका कोई अभिलेख मेरे पास नहीं है। तो हम बजाबता नकल निकाल कर रखले रही। मेरे पास सीओ साहब के सिग्नेचर मोहर, एसडीओ साहब के और डीसीओ साहब के सबके अनुशंसा कर है। वो आधार पर हम कंप्लेन करें लोक शिकायत में। जब हमारे लोक शिकायत अधिकारी से आदेश पारित भई कि इसका अभिलेख है, अभिलेख क्या हुआ, तो सीओ साहब बोले कि कुछ मिल नहीं रहा सर इसका। तो मेरे जो आवेदन में लगाए थे हम अभिलेख, उसके आधार पर जांच कराते हुए फिर से अंचलाधिकारी महोदय को यह निर्देश दिया गया लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा कि अभिलेख कहीं का पता करिए कि अंचल में है, अनुमंडल में है या जिला में है।
तो अंचल अधिकारी महोदय बोले कि सर हम काफ़ी खोजबीन कर ले, कुछ पता नहीं चला है, जिसके वजह से हमारे पास नहीं है। तो बोले कि हमको लिखित दीजिए। लोक शिकायत अधिकारी महोदय के पास अंचलाधिकारी महोदय लिखित दिए कि इनका काफ़ी खोजबीन किया, लेकिन इसका अभिलेख का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कि सर ये अभिलेख आपका है कि मेरा है? तो लोक शिकायत अधिकारी इस पर प्रूवल किए कि ये बताइए सीओ साहब, ये अभिलेख इनके घर का है कि आपके कार्यालय का है? अंचलाधिकारी महोदय द्वारा प्रूफ किया गया कि सर ये कार्यालय का है। तो कार्यालय का है तो 2-3 का मैटर है, ये 18-19 साल है, बताइए अभी तक इनको पर्चा क्यों नहीं दिया गया? अंचलाधिकारी महोदय बोले कि सर अभिलेख भूल गया है। लोक शिकायत अधिकारी ने यह आदेश हुआ कि अभिलेख भूलने की स्थिति में बंदोबस्ती वाद संख्या 223 काफ़ी पुराना मामला है, अतः भूलने की स्थिति में नया अभिलेख खोलकर भूमिहीन परिवादी को पर्चा उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए, इसका प्रोसेस में लाया गया। जिला समाहर्ता के यहाँ जो मैंने आवेदन दिया तो वहाँ अंचलाधिकारी महोदय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है लिखित अपने प्रतिवेदन में कि बंदोबस्ती वाद संख्या 223 के तहत पर्चा निर्गत किया गया है। जबकि इस बात को मैंने डीएम साहब से बात को रखी कि हुजूर 2-3 के तहत हमको जो पर्चा अवेलेबल उपलब्ध नहीं कराया गया है और निर्गत किया गया अंचलाधिकारी महोदय प्रतिवेदन में दिए हैं, तो हमको पर्चा उपलब्ध करा दिया जाए। अंचलाधिकारी महोदय बोले कि सर इनका अभिलेख भूल गया है, और अभिलेख भूलने की स्थिति में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण डुमरा पदाधिकारी से यह आदेश पारित हुआ है कि अभिलेख भूलने की स्थिति में नया अभिलेख खोलकर भूमिहीन परिवादी को पर्चा उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए। डीएम साहब उसमें ऑर्डर किए कि 15 दिनों में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार पर्चा उपलब्ध कराया जाए, लेकिन आज तक हमको कोई पर्चा नहीं मिला। जमीन सरकारी रहे? जी सरकारी रहे। अगल बगल जो घर बटे इहो सरकारी है कि उतने जमीन सरकारी? सरकारी बहन है ने इहो लोग के टूटे के बाद खाली राउरे टूटी टूटा था? हाँ। दोनों आदमी के? अच्छा, अभी फिलहाल रहे के रुआ सबके का हमनी के कोनो विकल्प नहीं है, ना जमीन बा ना घर बा, कहीं नहीं ना कहीं नहीं। तो ओकरा में का बड़िए पदाधिकारी का कर लें? और बड़े पदाधिकारी कह कि ठीक है देखेंगे, तो देखेंगे तो आज रात की बात। सरकार द्वारा साफ आदेश बा कि भूमिहीन आदमी के 3 डिसमिल जमीन देवे के बा। एकरा में सीओ साहब से सब बात करनी? बात कुल करनी जा एक खातिर एक दिन हम तो अनशनों पर बैठनी जा। को भाई के टूटा था घर? 3 भाई के। तीनों भाई के का नाम बा? कलेंदर राम, सत्येंद्र राम और जितेंद्र राम। राउर परिचय का बा? हम जितेंद्र कुमार राम, पंचायत शिक्षक। भाई राउर भाई है? रो कुछ बोले के बाद मौजूदा बंदोबस्ती में होला वो सारा प्रोसेस कर लिहल गई, एक बाद भी हमारा पर्चा अभी तक ना मिला। दूसरा का 2020 में जो ऑर्डर फ्लो भइल वो ऑर्डर के तहत सीओ साहब, डीसीएलआर साहब और अनुमंडल अधिकारी महोदय तीनों आदमी पर्चा पर सिग्नेचर किए। सिग्नेचर करने के बाद फिर जिला में भेज दिया। जिला में भेजने के बाद फिर अंचलाधिकारी द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन किया गया। कोर्ट से आदेश बतू रखे? सर कोर्ट से, सीओ साहब कोर्ट से आदेश है। कोर्ट से जो कि सर CWJC में जो आदेश पारित हुआ है उसमें ऑर्डर में कहीं ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट प्रूवल हो रहा है, जबकि जज साहब लिखे हैं कि इंक्रीमेंट प्रूवल नहीं हो रहा है, ये पर्सनल मैटर है। तो आखिर दरवा को नोटिस तो मिलल है? जी ना सर, कुछ नहीं निकली। नोटिस मिलल रहे कि ना कि दरवा घर तोड़ल जे है तारीख तोड़ल? सर यहाँ तक CWJC में हमने कोनो नोटिस नहीं कफल कि मैंने हम केस किए हैं, चाहे कोई भी नोटिस आता है ना, हमको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए ठीक। राउर परिचय का बा? हम जितेंद्र कुमार राम। बाबूजी के नाम? श्री स्वर्गीय बांकी राम। गाँव? राजपुर जी। प्रखंड? ब्रह्मपुर, पंचायत पोखरा, जी, जिला बक्सर। लेकिन मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि डीएम साहब द्वारा इनका आवेदन खारिज कर दिया गया है, जबकि डीएम साहब के द्वारा हमारा 2019 में भी ऑर्डर पारित हुआ है और 2020 में भी ऑर्डर पारित हुआ है। कागज बार हुआ फिर? जी साक्ष्य दिखाई ऐसा करी ना ऐसे देखा तो सर डीएम साहब ऑर्डर देखो। एकरा पर सीओ साहब का कहता रहे? थोड़ी ऐसी दिखाई नहीं। एकरा में डीएम साहब के आदेश पारित हुआ। सीओ साहब स्पष्ट लिखित प्रतिवेदन दिले बनी कि बंदोबस्ती वाद संख्या 223 के तहत पर्चा निर्गत किया गया है, जो साफ स्पष्ट इस लाइन में मार्किंग किया गया, तो देखने से भी स्पष्ट हो जाता है कि अंचलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पदाधिकारी के यहाँ प्रतिवेदन में स्पष्ट इसका मतलब है कि पदाधिकारी द्वारा मनमानी जी। पूर्व में सर ये जो जेसीबी चलाकर घर तोड़ा जा रहा है, ये क्या कोर्ट का नोटिस था इसके आधार पर तोड़ा जा रहा है या सरकारी भूमि पे? ये हाई कोर्ट का आदेश था
24 नवंबर हाईकोर्ट का आदेश आया है कि इसको तोड़ा जाए, थोड़ा तो उसी आदेश में हम लोग आए हैं तोड़ने। जबकि सर भूमिहीन को 3 डेसिमल जमीन देना है, क्या ये लोग अपने आप को भूमिहीन बता रहा है कि हम लोग भूमिहीन हैं? जबकि साहब को कितनी बार हमने आवेदन भी किया इस जमीन के लिए, पर्चा के लिए, तो क्या सर आपके कार्यालय में इस तरह का आवेदन था? देखिए आवेदन था, लेकिन ये सर्वसाधारण की भूमि है, डिफरेंट स्टेज पे